हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक नैवेद्य का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्रद्धा की कमी का कारण। भाई जी लिखते हैं कि मुझे एक सज्जन का पत्र मिला जो बताते हैं, मेरे एक संबंधी को परोपकार का कार्य करते हुए एक फौजदारी मुकदमे में फंसना पड़ा। निरपराध को बचाना कर्तव्य समझकर मैं अच्छे वाक सिद्ध संतों के पास गया और उनसे मैंने अपने संबंधी के छूटने का वचन पाया। कई तरह के उपाय करने के उपरांत भी उन सज्जन को 6 महीने की सजा हुई, जिससे मेरी श्रद्धा को बहुत धक्का लगा। जिन संतों का वचन कभी मिथ्या नहीं हुआ था, वह मिथ्या हो गया। इसलिए आप बताइए कि जिससे ईश्वर, संत और सद ग्रंथों में मेरी श्रद्धा बढ़ जाए, वह क्या है। भाई जी कहते हैं, ये भाई श्रद्धालु होने के साथ ही बहुत सरल हृदय के जान पड़ते हैं। इस घटना से पूर्व इनकी विशेष श्रद्धा जिस सरलता को लिए हुए थी, अब श्रद्धा के कम होने में भी इनकी वही सरलता कारण है। जरा गहरे में जाकर विवेक पूर्वक सोचने से ईश्वर, संत और सद ग्रंथों में श्रद्धा कम होने का तनिक सा भी कारण नहीं दिखता। मिथ्या आडंबरों और बनावटी चमत्कारों में श्रद्धा रखने से मनुष्य को असफलता के कारण समय समय पर यथार्थ सच्चे सिद्धांतों में भी भ्रमवश अश्रद्धा हो जाया करती है। मिथ्या आडंबरों में अश्रद्धा होना तो उत्तम और आवश्यक ही है। अपनी वाक सिद्धि का ढिंढोरा पीटने वाले संत और नामधारी व्यक्तियों से पूछना ही क्या, वे तो केवल मिथ्या विश्वास दिलाकर अपना उल्लू सीधा किया करते हैं। भाई जी कहते हैं, ऐसे लोगों से सदा बचने की कोशिश करनी चाहिए जो धन लेकर उसके बदले में अपनी सिद्धि, चमत्कार और जंतर मंतर से दुख छुड़ाने की डींग हाँकता हो। उससे सदा सावधान ही रहना उचित है। यह बात याद रखने की है कि सत्य को प्राप्त ईश्वर के परम प्यारे सिद्ध भक्त स्वाभाविक ही प्राणी मात्र का भला चाहते हैं, परंतु सिद्ध कहलाने के लिए वे किसी को आशीर्वाद नहीं देते और कहीं उनके मुख से कभी ऐसा कुछ निकल जाता है तो सत्य के प्रताप से वह कभी भी व्यर्थ नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसे दयालु पर दुखी सरल प्रकृति के उपासक या साधक संत भी होते हैं जो किसी को दुख में देखकर उसे धीरज बंधाने के लिए आशीर्वाद दे दिया करते हैं कि तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। ऐसे साधकों की वाणी सफल होती है तो उनके तप का नाश होता है। तप के अभाव में सफल होने में भी संदेह होता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के साधकों के लिए आशीर्वाद या वरदान देने में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वाणी सफल होने से तप का नाश होगा और तप के नाश से सफलता नहीं होगी, जिससे लोगों में ईश्वर और धर्म के प्रति अविश्वास उत्पन्न होगा। सफल होने से पूजा प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी और लोभ हो जाने पर पतन निश्चित है। भाई जी कहते हैं, कर्म फल का नाश भोगे बिना नहीं होता, परंतु प्रायश्चित भी एक प्रकार का भोग ही है। अवश्य ही प्रायश्चित कर्म होना चाहिए श्रद्धा के साथ और मंत्र तथा विधि से सर्वथा पूर्ण। जिस कर्म में श्रद्धा नहीं होती उसका तो कोई फल ही नहीं होता। गीता में भगवान भी कहते हैं, हे अर्जुन, श्रद्धा बिना किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और कोई सा भी किया हुआ कर्म असत कहलाता है। इससे इस लोक या परलोक में कोई भी लाभ नहीं होता। भाई जी कहते हैं कि हमारे वर्तमान अनुष्ठान का फल पाप के नाश करने में कितना समर्थ है, क्योंकि यह कोई निश्चित बात नहीं है कि मनुष्य को इस समय जो कष्ट प्राप्त हो रहा है वह उसकी कौन से पूर्वकृत कर्म का फल है। पाप पुण्य के संचित से प्रारब्ध बनता है और उसी के अनुसार
दुख सुख का भोग करना पड़ता है, परंतु त्रिकालज्ञ योगी के अतिरिक्त शायद कोई भी ऐसा नहीं जो ये बता सके कि कौन सा फल भोग किस कर्म का फल है। हम वर्तमान में किसी फल भोग के नाश करने के लिए जो प्रायश्चित रूप कर्म करते हैं, संभव है कि वह हमें इस समय फल देने वाले प्रारब्ध के नाश करने लायक न हो, और इससे प्रारब्ध का फल तो हमें अभी भोगना ही पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि फांसी के बदले में कांटा गड़कर रह जाए, अथवा 10 साल की कैद के महीने 10 ही महीने की हो जाए। इसलिए शास्त्रोक्त अनुष्ठानों में अविश्वास कदापि नहीं करना चाहिए। अच्छे पुरुषों द्वारा विधि संगत सांगोपांग अनुष्ठान होगा तो उसका फल अवश्य ही शुभ होगा। अनुष्ठान करने वाले लोग अवश्य ही विधि के ज्ञाता, संयमी, निस्वार्थी और यजमान के पूरे हितैषी होने चाहिए। भाई जी कहते हैं कि प्रेम पूर्वक श्री राम नाम का जप कीर्तन करने से स्वयं श्री भगवान वश में हो जाते हैं, तब सांसारिक फल सिद्धि की तो बात ही क्या। परंतु श्री राम नाम का प्रयोग सांसारिक कार्यों की सिद्धि के लिए करना उसका अपमान है। उगते हुए सूर्य की लालिमा के द्वारा अमावस्या के घोर अंधकार के नाश होने के समान ही जिस राम नाम के आभास मात्र से ही दुखों के समूह समूल नष्ट हो जाते हैं, उस श्री राम नाम को संसार के कार्यों में लगाना वनराज सिंह को मामूली कुत्ते पर छोड़ने के समान ही निंदनीय है। भगवत प्रेम और भगवत नाम भगवत प्राप्ति के लिए है, न कि तुच्छ सांसारिक कार्यों की सिद्धि के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रद्धा पूर्वक भगवत नाम जप करने से सांसारिक कार्यों में अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। भाई जी कहते हैं कि प्रार्थना से सब कुछ होता है। प्रार्थना से कष्ट सहन करने की शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही यदि आर्त भाव की सच्ची प्रार्थना हो तो उससे दुख भी टल जाते हैं। टल क्या जाते हैं, उनका समूल नाश हो जाता है। दुख के नाम से पुकारे जाने वाली सांसारिक घटनाओं का स्वरूप से भी नाश हो सकता है, परंतु भगवत कृपा से अज्ञान मिट जाने पर किसी भी सुख दुख घटना की स्वरूप से प्राप्ति या विनाश के लिए आकांक्षा ही नहीं रह जाती। ऐसा पुरुष लोक दृष्टि में ही सुख दुख को प्राप्त होता है, वास्तव में तो वह सुख दुख से सर्वथा मुक्त है, घटना कुछ भी हो। परमात्मा की प्राप्ति रूपी परम लाभ को पाकर वह उससे अधिक कोई भी दूसरा लाभ नहीं मानता, और इस प्रकार की अनिर्वचनीय अवस्था में स्थित पुरुष बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। जैसे सूर्योदय के पश्चात बिजली की रोशनी अनावश्यक शोभाहीन जान पड़ती है, फिर 10-20 बत्तियों के अधिक जल जाने या सबके एक साथ ही बुझ जाने पर जैसे किसी को कोई सुख दुख नहीं होता, इसी प्रकार की स्थिति परमात्मा को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई प्रभु विरह की सच्ची आर्त भावना के फल रूप में हो जाती है। इस दशा को प्राप्त पुरुष ही परमात्मा का प्यारा भक्त है। गीता जी में भगवान कहते हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न इच्छा करता है, और जो सभी शुभाशुभ कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। सुख दुख वास्तव में मन की कल्पना मात्र हैं, वे किसी वस्तु या घटना में नहीं हैं। तपस्वी साधु कष्ट सहकर तप करने में और परोपकारी पुरुष परार्थ प्राण त्याग करने में सुख मानते हैं। आज भी हम देखते हैं कि अनेक लोग अपने ध्येय के लिए जेल जाने में सुख समझते हैं। मानसिक संतोष और सुख के कारण किसी किसी की फांसी की सजा सुनने के बाद भी वजन बढ़ जाता है। जब सांसारिक भावनाओं से इस प्रकार की कठिन दुख संज्ञक स्थिति में सुख का बोध हो सकता है, तब परमात्मा की सच्ची प्रार्थना से उपलब्ध परमात्मा के अभेद प्रेम की स्थिति में सभी विषयों का परम सुख रूप बन जाना कौन से आश्चर्य की बात है।
यह कभी नहीं मानना चाहिए कि भगवान कोई अपराध क्षमा नहीं करते। भगवान का सृष्टि संचालन सूत्र ही उनकी दया और क्षमा से भरा है। भगवान कितने दयालु और क्षमाशील हैं, हमारा हृदय इस बात की कल्पना ही नहीं कर सकता। जगत अब तक दया और क्षमा की जिस सीमा तक पहुंचा है, वह तो परमात्मा की दया और क्षमा के एक साधारण अणु के समान भी नहीं है। इसी प्रकार भगवान का नाम भावी को नहीं मिटा सकता, यह बात भी ठीक नहीं। जब भगवान नाम के आश्रय से सारी भावियों के आधार संसार का अस्तित्व ही परमात्मा के रूप में पलट सकता है, तब तुच्छ भावी मिटने की कौन सी बात है। तर्क और प्रमाणों से न तो इसकी सिद्धि की जा सकती है और न करना उचित ही है। यह तो अवश्य ही अनुभव साध्य है। भव भय नाश के लिए श्री राम का नाम का आश्रय लेना सर्वथा उचित है, परंतु शुभ कर्मों का अनुष्ठान भी भगवत अर्थ ही करना चाहिए। फिर दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति तो अपने आप हो जाएगी। आपके मन में ईश्वर का भय पैदा हो गया है, यह भी अच्छी बात है, जो मनुष्य को पापों से बचाता है। आप उस सर्व भयहारी भगवान के शरण होकर श्रद्धा और प्रेम से अपने को सर्वस्व सहित उसके चरणों पर न्यौछावर कर दीजिए। यही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च साधन है और यही ईश्वर, संत और सद्ग्रंथों की आज्ञा है। परम दयालु, परम न्यायकारी परमेश्वर के राज्य में उत्तम कर्म का उत्तम फल न होना या उसका निष्फल होकर नष्ट हो जाना अथवा उससे बुरा फल होना कदापि संभव नहीं। हरे कृष्णा, राधे राधे।